कौन बदमाश आपने भेजे थे? आपने आदेश दिया था क्या हमारे को रोकने के लिए, धक्के मारने के लिए? आदेश दिखाओ आप। विधानसभा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब बोले तो हुड्डा साहब ने कहा कि गुंडे भेजे हुए थे। आप सुन लीजिए। 6 बार विधायक हैं, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा जो आज हमारे साथ हुआ। देखिए कौन सी ड्रेस में पुलिस वाले, वो बैठा पीछे, वो पता नहीं होगा कौन बदमाश आपने भेजे थे? आपने आदेश दिया था क्या हमारे को रोकने के लिए, धक्के मारने के लिए? आदेश दिखाओ आप। एक फोटो, एक वीडियो क्लिप ऐसी है जिसके अंदर कि ऐसा लग रहा है कि पुलिसकर्मी जो विपक्ष के नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, उन पर धक्का मुक्की कर रहे हैं उनके साथ। अंदर जाने बोल दो, सेशन नहीं चलने देंगे हम। ये कोई तरीका नहीं है, इसको रोक रही है तो देख ले, कम से कम नेता प्रतिपक्ष है, रोकोगे। उन पे जो मुख्य था, एक तो पेपर लीक को लेकर के, और दूसरा इसके अंदर था राम मंदिर के अंदर चढ़ावा चोरी। अगर आप देखें तो राम मंदिर का चढ़ावा चोरी उत्तर प्रदेश का मुद्दा है, यूपी के चुनाव में मुद्दा होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक सवाल के साथ शुरू कर रहा हूं आपके साथ इस वीडियो को कि आखिर सियासत के अंदर खासकर विरोधी दलों के नेता, विपक्षी दल, क्या उनको जनता की जो भावनाएं होती हैं उनकी कोई कदर नहीं हुआ करती? क्या विधानसभाओं के या लोकसभा के जो सत्र चलते हैं, मात्र अगर वो तमाशा बन करके रह जाएंगे तो फिर उन जनता पर क्या बीतेगी जिन्होंने चुन करके उनको विधानसभा लोकसभा में भेजा होता है? दरअसल आज हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू हुआ। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 3 दिन सत्र चलना आज से शुरू हुआ। आज बृहस्पतिवार है, शुक्रवार का रक्षाबंधन की छुट्टी रहेगी, शनिवार और रविवार वीकेंड का जो छुट्टी होंगी, सोमवार और मंगलवार अब 2 दिन बाकी बचेंगे। आज का पहला दिन पूरी तरह से जाया हो गया, बर्बाद हो गया। कांग्रेस पार्टी के जो विधायक थे, विधानसभा में वो जाना चाहते थे तख्ती बिल्ले झंडे लेकर के, काले कपड़े पहन करके विरोध दर्ज कराना। हालांकि विरोध दर्ज कराना विपक्ष का अधिकार है, दर्ज कराया जाना चाहिए, लोकतंत्र की सुंदरता भी है ये। लेकिन विरोध दर्ज कराते कराते अगर आप जनता के ही विरोधी हो जाएंगे, क्योंकि विधानसभा के अंदर कई मुद्दे चर्चाओं के लिए थे, कई महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा होनी है, कई प्रस्ताव रखे जाने हैं, परंतु इस सब के बावजूद अगर एक दिन पूरी तरह बर्बाद हो जाता है तो आप मान लीजिए कि जनता की जो खून पसीने की कमाई जो टैक्स के रूप में सरकार में जाती है, जिससे विधानसभा के सत्र चलते हैं, तो एक प्रकार से वो जनता के हितों पर, अधिकारों पर पूरी तरह से डाका होता है। हरियाणा की जो कांग्रेस के विधायक हैं, जिस प्रकार के वो झंडे पोस्टर बिल्ले लेकर के गए हुए थे, उन पे जो मुख्य था, एक तो पेपर लीक को लेकर के, और दूसरा इसके अंदर था राम मंदिर के अंदर चढ़ावा चोरी। अगर आप देखें तो राम मंदिर का चढ़ावा चोरी उत्तर प्रदेश का मुद्दा है, यूपी के चुनाव में मुद्दा होगा। नीट की परीक्षा का मुद्दा पूरे देश का है। अगर किसी विषय पर सार्थक चर्चा कर ली जाए तो उसका परिणाम निकल करके आएगा। लेकिन अगर आप इसी प्रकार से उलझते रह जाएंगे झंडे बिल्ले, क्योंकि लोकसभा का सत्र पिछले दिनों ही संपन्न हुआ, लोकसभा का भी मानसून सत्र इसी प्रकार से 22 दिन का सेशन पूरी तरह हंगामे की भेंट चढ़ा रहा। कांग्रेस पार्टी के लोग और विपक्ष के नेता जो थे, हालांकि सरकार की मंशा पर भी शक किया जाना चाहिए कि आखिर सरकार की नीयत क्यों नहीं थी, क्यों प्रधानमंत्री, गृह मंत्री नहीं जाते। लेकिन विपक्ष का किरदार निभाने वाले जो राजनीतिक दल हैं, उन पर भी जिम्मेदारी तो जनता की बराबर पूरी होती है। लेकिन जो सियासत है, ये सियासत आदमी को बहुत अलग जगह ले जाती है। अब आज तमाम बहस थी, विधानसभा से तमाम प्रकार के वीडियो सामने आए, पुलिसकर्मियों के साथ में जो धक्का मुक्की और इस प्रकार के फोटोज, वीडियोज वायरल हैं। एक फोटो, एक वीडियो क्लिप ऐसी है जिसके अंदर कि ऐसा लग रहा है कि पुलिसकर्मी जो विपक्ष के नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, उन पर धक्का मुक्की कर रहे हैं उनके साथ। अंदर जाने बोल दो, सेशन नहीं चलने देंगे हम। ये कोई तरीका नहीं है, इसको रोक रही है तो देख ले, कम से कम नेता प्रतिपक्ष है, रोकोगे। और एक क्लिप ऐसी भी है जिसे आप देख सकते हैं कि जिसमें दिखाई पड़ रहा है कि हुड्डा साहब कोहनी से वार कर रहे हैं पुलिसकर्मी पर। तमाम ये वीडियो वायरल हैं सोशल मीडिया में। विधानसभा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब बोले तो हुड्डा साहब ने कहा कि गुंडे भेजे हुए थे। आप सुन लीजिए। 6 बार विधायक हैं, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा जो आज हमारे साथ हुआ। इसलिए कौन सी ड्रेस में पुलिस वाले, वो बैठा पीछे, वो पता नहीं होगा
कौन बदमाश आपने भेजे थे? आपने आदेश दिया था क्या हमारे को रोकने के लिए, धक्के मारने के लिए? आदेश दिखाओ आप, नहीं रोक सकता है। देखिए डॉक्टर साहब, हुड्डा साहब, ठीक है, नहीं अध्यक्ष महोदय, देखो आप कह रहे हो किसकी जिम्मेवारी है? आई एम द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, और जो रूल्स रेगुलेशन है वो भी मैं नहीं देखने, रूल्स रेगुलेशन सारे, और सभी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करें, ये सबकी जिम्मेवारी है। हुड्डा साहब ने कहा कि वर्दी में गुंडे थे। स्पीकर ने 8 विधायकों को, कांग्रेस के 8 एमएलए को नेम भी किया, लेकिन 2 बजे के बाद ये सत्र फिर स्थगित हो गया और अब अगले दिन के लिए, यानी कि जो सोमवार को दोबारा मीटिंग होगी। अब सबसे बड़ा सवाल रहेगा कि क्या जो अगला दिन 2 दिन मिलने हैं वो इसी प्रकार के वाद विवाद बहस में बीत जाएंगे, और या फिर जनता से जुड़े हुए मुद्दे कहीं उठाए जाएंगे। विधानसभा में जो विधायक अपने क्षेत्र की जनता के साथ में तमाम प्रकार के वायदे करके जाते हैं, क्या जनता के मुद्दों को विधानसभा में उठाएंगे, और या फिर यही शोरगुल और हल्ले गुल्ले में ये महत्वपूर्ण समय व्यतीत हो जाएगा, बीत जाएगा? आपको क्या लगता है कि क्या विधानसभा के अंदर सार्थक चर्चा होनी चाहिए, और या फिर यूं ही हंगामा केवल? कमेंट बॉक्स में अपना जरूर दें। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।